नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अरविंद केजरीवाल को आखिर इतने लंबे अरसे बाद बेल मिल ही गई, लेकिन ये जमानत पर कुछ शर्तें भी रख दी गई हैं। तो आखिर क्या है ये शर्तें और किस आधार पर, किस शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई या उनके बेल मिलने पर अंधभक्त तो इतना ज्यादा बौखला गए ही हैं, लेकिन इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है उसको जानना और समझना जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन पर नजर डालिए, एनडीटीवी की खबर है, लिखा है अरविंद केजरीवाल गेट्स बेल आफ्टर 6 मंथ्स, कांट गो टू ऑफिस और साइन फाइल्स। यानी कि ऑफिस भी नहीं जा सकते, फाइल्स भी साइन नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल को जो है बेल मिल गई है 6 महीने के बाद। अब देख सकते हैं, बोलता हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है सीबीआई को ऐसा कोई काम नहीं करवाना चाहिए कि सीबीआई की छवि दोबारा से पिंजड़े का तोता वाली बने। जस्टिस भुइया ने ये बात कही। अब जस्टिस भुइया ने बहुत सी ऐसी बातें कही है जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई से संबंधित है और काफी ज्यादा फटकारने का काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्या किया है। तो क्या बातें कही है वो आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए, लिखा है targeted harassment. Justice Ujjwal Bhuiya says Kejriwal arrested by CBI was illegal. जस्टिस भुइया यहाँ पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से उन्हें जेल में रखा गया वो इलीगल है। कैसे? अरविंद केजरीवाल's arrest by CBI was on the cusp of the release of the ED case. Investigation cannot become an excuse for the targeted harassment. Belated arrest by CBI is unjustified. जस्टिस उज्जवल भुइया says केजरीवाल अरेस्ट बाय सीबीआई वाज इलीगल। यानी केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है सीबीआई के द्वारा वो आपराधिक है, वो गैर कानूनी है, क्योंकि टारगेटेड हरासमेंट करके आप ये नहीं कह सकते कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी और आप किसी का हरासमेंट जो शोषण करने लगे। तो इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त टिप्पणी कही है। अब आगे क्या कहा है वो भी देखिए। It appears that only after the learned special judge granted regular bail to the appellant in the ED case, which was stayed by the High Court, and oral mentioning that CBI became active and sought for custody of the appellant. Thus, CBI did not feel the need and necessity to arrest the appellant of over 22 months. Such action on the part of the CBI raises a serious question mark on the timing of the arrest, rather on the arrest itself. In the circumstances, a view may be taken that sudden arrest by the CBI was perhaps only to frustrate the bail granted to an appellant in the ED case. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईडी केस में अगर अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल गई, अरविंद केजरीवाल को छूट मिल गई, तो आखिर सीबीआई ने एक और कैसा केस डाल दिया। मतलब अगर बड़े केस में रिहाई मिल रही है तो छोटे केस में मामला कैसे फंस सकता है, इसको लेकर भी सवाल है। मतलब संदिग्ध यहाँ पर सीबीआई या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से बहुत से ऐसे मामले में सवाल पूछे गए हैं। मतलब वो सीबीआई जो सबसे सवाल पूछते हैं उससे सवाल पूछने का काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्ती के साथ वो पेश आई है सीबीआई के साथ, जो बिल्कुल जायज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इतने लंबे समय से जो है जेल में रखा गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो मुकदमे दर्ज किए गए एक इंटेंशन के साथ कि उन्हें चुनाव के समय जो है उन्हें चुनाव लड़ने से बाधित किया जाए। इसके संदर्भ में आगे जस्टिस भुइया कहते हैं सीबीआई इज रॉन्ग टू से दैट इट्स अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज जस्टिफाइड since he gave evasive replies and was not cooperative with the investigation. Accused has the right to remain silent. Cooperation with investigation doesn't mean giving the answers the investigating agency desires. तो यहाँ पे कहा अरविंद केजरीवाल चुप रह सकते हैं, उनका अधिकार है चुप रहना। ऐसा नहीं है कि वो आप ये कह दो कि अरविंद केजरीवाल तो जी हमारी सहायता ही नहीं कर रहे, वो तुम्हारे साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उल्टे फुल्टे रिप्लाई दे रहे हैं। वो किसी भी उसका आप इशारों पे थोड़ी ना चाह दोगे अरविंद केजरीवाल या किसी भी आरोपी को कि वो तो हमारे अनुसार ही आंसर देना। भाई उसे चुप रहने का भी अधिकार है। तो ये बात यहाँ पर जस्टिस भुइया ने कही है। तो ये तीनों बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपको बताती हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो किस बेल के शर्तों पर मिली है। देखिए, टाइम्स नाउ की खबर है, लिखा है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गेट्स बेल, की डेवलपमेंट्स। टेक अवे 1, बेल बॉन्ड सेट एट ₹10 lakh. Take away 2, CM cannot sign official files. Take away 3, no public comments allowed on the case. Take away 4,
trial courts to determine specific condition, take away 5, Supreme Court rules that the arrest was not illegal। तो यहाँ पर कह दिया गया है जो अरेस्ट किया मतलब तमाम बातें कही गई है कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, 10 लाख रुपए जो है आपको बेल का बॉन्ड दिया गया और तमाम तरीके की बात। इसको लेकर संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। Same Arvind Kejriwal has made the dictator of the country bow down. In the exercise case, no one got anything. By creating a mountain of lies, BJP and Modi government tried to finish off Aap and Kejriwal using ED and CBI. But truth always prevails. Today he is coming out of jail and now we will unite strongly for the Haryana and Delhi Assembly elections, says Aap MP Sanjay Singh on Supreme Court granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal. अरविंद केजरीवाल ने जो है तानाशाह के सामने सिर नहीं झुकाया, जिसकी वजह से मोदी एकदम बौखला गए और जिसकी वजह से झूठे जो है उन पर आरोप लगाए गए, लेकिन अब पूरा पर्दाफाश हो चुका है और अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। कहना है संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी के नेता, जिन्हें पूर्व में इन्हें भी जो है जेल लेकर जाया गया और इन पर भी तमाम तरीके के आरोप जो है लगे थे। इसको लेकर दोस्तों जो प्रदीप भंडारी ने कहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई हुई है। ये वही प्रदीप भंडारी है जो पहले पत्रकार हुआ करते थे और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ये अभी मैंने कल ही खबर चलाई थी, आपको बताया था कि कैसे इन्होंने झूठ फैलाया और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री के तहत इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने कि बीजेपी आईटी सेल जो काम करती है वो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और इस तरीके की वीडियोस इन्होंने सर्कुलेट की, फेक जो की थी। अब क्या कह रहे हैं देखिए। The court has affirmed Mr. Arvind Kejriwal's arrest as valid. What is AAP celebrating? Since when does bail makes anyone innocent? The court has not passed a single observation on the merit of the case. Mr. Kejriwal is barred from entering the CM office or resigning any documents. Why should the people of Delhi suffer under a leader who can't even perform his duties even after being 150 days in jail like criminals accused of serious crime? सुप्रीम कोर्ट ने माना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही। अब ये बात प्रदीप भंडारी कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जस्टिस भुइया ने सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर सीबीआई को जो है फटकार लगाने का काम किया है। तो प्रदीप भंडारी किस आधार पे बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो इतनी तीखी टिप्पणी कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने कोई और कुछ और बात कही है, एक जस्टिस ने कुछ और बात कही है, लेकिन दोनों ने संयुक्त आधार पर जो है बेल दिया है और जो बातें कही है जस्टिस भुइया ने वो आपको वो जस्टिस भुइया की बातें सुनकर कहीं से भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोली गई है बात या सीबीआई को फटकारा नहीं गया है। तो आखिर प्रदीप भंडारी और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इतना झूठ फैलाने का काम क्यों करता है? क्या लगता है दोस्तों आपको पूरी खबर पर कि अरविंद केजरीवाल को फाइनली जो है जमानत मिल चुकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।